अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में कुछ सियासी सवालात पर बात होगी क्योंकि इस पूरे हफ्ते सियासत ही खबरों पर छाई रही। ऑपोजिशन का ये इसरार है कि इमरान खान और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। इस बात पर जोर दिया जाता है कि वजीर आजम से मामलात संभल नहीं रहे और उन्हें जाना होगा। और ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सियासत है ऑपोजिशन की, उसका सारे का सारा जोर माइनस इमरान पर है। चलो अपनी जिद में जैसे भी बने वजीर आजम भी बन गए, अब इस मुल्क पे रहम करो। ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। अब इमरान खान साहब, आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। क्रीज छोड़ें, अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले, पीटीआई एक नया रहनुमा चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है, इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कोई एतराज नहीं है। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। लेकिन क्या ऑपोजिशन के पास माइनस इमरान खान का कोई फॉर्मूला है? रवायती बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टॉक शोज की हद तक तो बात ठीक है, हर ऑपोजिशन पहले ही दिन से ऐसा करती है। लेकिन क्या इन बयानात से हुकूमत को खतरा है? क्योंकि देखा जाए तो ना तो अवाम सड़कों पर है, ना ही ऑपोजिशन की तरफ से कोई तहरीक है। हुकूमत को भी पै दर पे बहरानों का सामना पिछले चंद माह में आटा, चीनी, पेट्रोल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और अद्वियात जैसे बड़े बहरानों से हुकूमत गुजरी है। हुकूमत के अपने इत्तेहादी उससे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अंदरूनी लड़ाइयां हैं, हुकूमती बेंचों के अपने अराकीन नाखुश हैं, अवाम को लोड शेडिंग और महंगाई का सामना है, मैशत बदस्तूर मुश्किलात का शिकार है। ऐसा माहौल किसी भी ऑपोजिशन के लिए एक नादिर मौका हो सकता है। अब कह तो दिया जाता है कि इमरान खान और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते, लेकिन इसका मुतबादिल क्या है? और अगर माइनस इमरान खान करना है तो फिर उसका लाहे अमल क्या होगा? क्या ऑपोजिशन लोगों को बाहर निकालेगी? अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बजट की मुखालफत तो हुई थी, ऑपोजिशन वाले इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो पास हो जाता है। इत्तेहादी नाराज हैं, लेकिन वो वोट हुकूमत को ही देते हैं। तहरीक इंसाफ के अपने अरकान की नाराजगी तो है, लेकिन कोई फोर्थ ब्लॉक नहीं या कोई ऑपोजिशन के साथ जाकर खड़ा नहीं होता। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात तो की जाती है, लेकिन कोई हलचल नहीं। अब हुकूमत का यह भी दावा है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है। बल्कि हो यह रहा है कि अपोजिशन के अपने अरकान पंजाब असम्बली अपनी क़यादत से पूछे बगैर पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें करते हैं। शायद यही वो इशारे हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत ये कहती है कि ना तो उसे कोई खतरा है और ना ही वजीर आजम इमरान खान को। कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house। इस्तीफा आखिरी चॉइस है ना, हम -1 है, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं एनआरओ आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। क्या हुकूमत के सर पर कोई तलवार लटक रही है? क्या अपोजिशन के पास कोई मुतबादिल प्लान मौजूद है? ये वो सियासी सवालात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात होगी। और फिर एहतसाब के अमल के हवाले से जो सवालात हैं कि क्या जज अरशद मलिक की बरतरफी से एहतसाब का सारा अमल मशकूक हो जाता है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है इदारों के इस्लाहात के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है या वादे। एक बड़ा एस्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद है।
फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज की डिबेट में यही दोनों मेहमान हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और फवाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं राना साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये पहले ज़रा मुतबादिल वाली बात पे कर लें। आपका इसरार बहुत है कि माइनस इमरान खान होना चाहिए, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। कोई तरीका है आपके पास? नहीं, इसमें ये जो -1 वाली बात है ये तो हमारी तरफ से नहीं हुई। ये बात तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद की है, और जिस दिन उन्होंने गालबन खिताब किया है, जिस दिन बजट पास हुआ है, तो उन्होंने कहा कि -1 जो है ये अपोजिशन करवाना चाहती है, और अगर ये करवा भी दिया तो फिर भी जो है जो मेरे जो दूसरे साथी हैं ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जोर तो उनका इसी बात के ऊपर है कि हमने अपोजिशन को जो है वो छोड़ना नहीं है। तो यही उनकी जो है वो आज तक की जो है वो वाहद कारकर्दगी है, तकरीबन पिछले 2 साल से जो उन्होंने वादे किए थे कौम से, जो उन्होंने लोगों को समझबाग कह लें या जो इंतखाबी तौर पे कमिटमेंट्स होती हैं, कोई पार्टी भी करती है अपने इंतखाबी मंशूर में, तो उसके ऊपर तो उनकी डिलीवरी जो है वो ज़ीरो है। हमारा ये मौक़िफ़ है। मगर मैंने ये जो राना साहब ये जो बयानात मैंने सुनवाए जी, अच्छा मैं ये कह रहा था, ये जो बयानात मैंने सुनवाए, अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि अगर वो इसी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और मसाइल में इसी तरह से रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो चल सके, क्योंकि इन हालात में जिस तरह से इकॉनमी का जो है वो भट्ठा बैठ गया है, और जिस तरह से ये पैदा जो है वो डकैतियाँ हो रही हैं आम आदमी की जेब के ऊपर, कि चीनी डकैती, उससे पहले सबसे पहले उन्होंने डॉलर की डकैती की। इन्होंने डॉलर जो था वो 115 तो सर आप क्या करेंगे? राना साहब आप क्या करेंगे? ये मामलात अगर आपको लगता है ऐसे ही चलते रहेंगे तो सर आपके पास क्या ऑप्शन है? नहीं देखें, इस अगर यही मामलात इसी तरह से चलेंगे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि फिर इस तरह से जो है ये मुल्क चल सकता है? ये ऑप्शन कोई हमारा कोई अपोजिशन का अकेली का ये मुल्क है, या सिर्फ पाकिस्तान में? मैं तो बतौर पाकिस्तानी ऑपोजिशन की तरफ राना साहब देखूंगा ना। मैं तो बतौर पाकिस्तानी, अगर एक तरफ हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही तो मैं तो खड़े हो। अगर आप समझते हैं मैं और कितने देखा राना साहब कि हुकूमत जो है वो डिलीवर कर रही है। अच्छा नहीं सुने ना, अगर तो मेरे को और ऑप्शन दो ना। कर रही है, अगर आप समझते हैं हुकूमत ठीक चल रही है तो फिर ठीक है, पर आप हुकूमत के साथ खड़े हो। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो फिर आप अपोजिशन के साथ खड़े हो। ये तो कोई बात ना उनके दरमियान में तो कोई जो है वो जगह नहीं है। देखिए मामला ये है कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि अगर इसी तरह से मामला चलते रहे, यानी देखिए पहले डॉलर डकैती हुई है, उसमें इन्होंने जब 130 पे डॉलर पहुंचा तो असद उमर साहब का बयान और रिकॉर्ड है, आपको अपनी फाइल से मिल जाएगा। उसमें इन्होंने कहा कि जी ये डॉलर के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था। इसहाक डार साहब ने डॉलर को जंजीरें पहनाई हुई थी, जुल्म कर रहे थे, इसको हब से बेजा में रखा हुआ था, हमने इसको आज़ाद करवा दिया। अब 130 के ऊपर ये बिल्कुल अपनी ठीक जगह पे आ गया है। अब इस मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तरक्की होगी, ये होगा वो होगा। आप मुझे बताएं कि अब डॉलर 130 पे ही है। 130 तक तो चलो हमने उसे रोका हुआ था, तो इन्होंने उसको सही जगह पे ले आए। उसके बाद परफॉर्मेंस वाली बात आगे करते हैं। इसमें जो कई हजार अरब रुपए का जो है पाकिस्तान को नुकसान हुआ और आम आदमी को जो है वो नुकसान हुआ। अब उसके बाद आप चीनी ले लें, आटा ले लें, अद्वियात ले लें, ये पेट्रोल ले लें, तो अगर फिर इसी तरह से अब ये PIA ले लें, PIA को दफन कर दिया उन्होंने सिर्फ ये कहने के लिए कि जी ये पायलटों के जो जाली लाइसेंस है इनकी भर्ती जो है वो पीपल्स पार्टी या PMLN के दौर में, यानी सिर्फ इतनी सी बात पॉइंट स्कोर करने के लिए इन्होंने PIA को जो है वो दफन कर दिया, सिविल एविएशन
इंडस्ट्री का बढ़ावा। ये तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए एज ए सियासतदान अगर देखा जाए, ठीक, सियासतदान के तौर पे देखा जाए तो फिर तो आपके लिए जबरदस्त मौका हो सकता है सर इस काम के लिए कि हुकूमत को जो है वो इतने बहरान, इतनी इस तरह की परफॉर्मेंस, ये तो आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, एक मिनट मुझे अगर दे राणा साहब, नहीं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये सब के लिए है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है ना, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह से बेड़ा गर्क हो मुल्क का, और आप लोगों ने सिर्फ जो है वो बैठ के सिर्फ प्रोग्राम में ही बात करनी है, तो फिर ठीक है, चलने दें अभी। जरा लोगों को, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अपोजिशन क्या चाहती है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ अपोजिशन क्या चाहती है। ठीक है, ठीक है, सही तरह से लोग। फवाद चौधरी साहब क्या चाहती है सर अपोजिशन? सर राणा साहब तो कह रहे हैं कि बट ठीक है, फिर असी एंजॉय करिए, तुसी एंजॉय करो। देखिए, फ्रेंकली राणा साहब की जो सारी बातें हैं ना अभी तक, ये एक ऐसी पाकिस्तान की जो रवायती एक सियासत में अपोजिशन जो कहती है बातें, वही बातें हैं जिनका ना कोई सार है ना पैर है। लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। वो एक लोमड़ी जो थी वो दरिया में डूब रही थी ना, वो कह रही थी क्यामत आ गई, क्यामत आ गई। तो बाहर खड़े हुए किसी ने कहा कोई क्यामत नहीं आई, सिर्फ तुम डूब रही हो। तो उसने कहा मैं डूब रही हूँ, मेरे लिए तो क्यामत आ गई है ना। तो ये एक जो इस तरह की ये है ना, वो के लुट के मर गए। देखिए, बात ये है, पहली बात तो जो आपने पहले बयानात सुनवाए लोगों के कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो चले जाए। देखिए, इमरान खान ने कोई 17 मिलियन से ज्यादा वोट लिए हैं इन इलेक्शंस में। जो PMLN के जो लोग हैं जिनको आप बता रहे हैं, उनको कम से कम 50 लाख वोट उनका कम है इमरान खान से। और आपने बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो बयान दिखा, बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका 1.7 मिलियन वोट है पंजाब में, जो तरीके लबैक से भी कम है। आप अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त के लोगों की। तो बेसिक पहली बात तो ये है कि आप एक मैंडेट से आए हैं, वो मैंडेट अगली दफा 5 साल मौका मिलेगा, आप कहिएगा परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है और देख लेंगे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान को तो माइनस कर ही कोई नहीं सकता। फ्रेंकली मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि PM को ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी असेंबली में, क्योंकि जब वो कहते हैं, कोई भी बात करते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाती है। अब इशू ये है कि जो भी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को ये बात नहीं करनी चाहिए थी या उन्हें एड्रेस ही नहीं करना चाहिए था इस इशू को। नहीं, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि उसके बाद से अब तक सारे प्राइम टाइम शोज ही उसके ऊपर हो रहे हैं और कोई उसमें ना कोई जान है ना कुछ है। उसकी वजह है, लॉजिक ये है, देखें आप माइनस करते हैं बरतानिया में मिसाल के तौर के ऊपर पिछली दफा 3 वज़ीर आज़म बदल गए, क्यों पता ही नहीं चला किसी को, क्योंकि पार्टी लीडर से बड़ी। हमारे यहाँ मैं उस दिन भी राणा साहब और मैं इकट्ठे थे एक प्रोग्राम में और मैंने यही बात की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भी पार्टी से बड़े हैं, लेकिन मैं आपको ये बात से मैं एग्री हूँ, यहाँ पे लीडरशिप पार्टी से बड़ी है। इमरान खान आज अपनी पार्टी का नाम PTI छोड़ दे, वो नाम रख दे इमरान खान की पार्टी, तो वो सबसे ज्यादा वोट ले लेगी। असल में ये जो माइनस वगैरह, फवाद चौधरी साहब, ये जो माइनस वाली बात थी, ये तो आपके भी वो आपने जो 6 महीने वाली बात की थी उससे शुरू हुई थी कि फवाद चौधरी ने कह दिया कि 6 महीने तो ये तो माइनस वाली बात तो वहां से शुरू हुई थी, आपने फिर क्यों की? नहीं, माइनस की बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की ना। मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम वजीरों को ये कहा था कि जो प्लान आपने करने हैं वो 6 महीनों में कर लें, उसके बाद टाइम नहीं होता एग्जीक्यूशन का। 6 महीनों में आप प्लान कर लें और उसको एग्जीक्यूट कर लें और आगे चले। मैंने ये बात की थी। दूसरी बात एक मैं आपसे चुके, और देखिए बात ये है, ना इमरान खान को अपोजिशन निकाल सकती है, ना फ्रैंक हम अपोजिशन के किरदार को जो है वो मुकम्मल डिनाई कर सकते हैं। इसमें जो भी दुनिया में जहां ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर आपको पार्टिसिपेटरी ये जरिया है, इसमें तमाम लोगों को कुछ ना कुछ साथ दे के, हिस्सा दे के चलना पड़ता है। मैं पहले भी पार्लियामेंट में भी मैंने यही बात की, मैं अब भी ये समझता हूँ 3-4 चीजों के ऊपर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा हम अपना बना लें। यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने काफी अच्छी पेशरफ्त की है, अगर उसको मजीद जो उसकी शफाफियत को बनाना है उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। एहतसाब के निज़ाम के ऊपर देखिए, एहतसाब का निज़ाम सारे का सारा आर्किटेक्ट उसके जो है वो PMLN वाले हैं। 1997 में इन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया और सैफुर रहमान को लगाया, उसके बाद से अब तक तमाम इस मौजूदा एहतसाब का भी चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक सारा इनका लगाया हुआ है।
प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इनका बनाया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इनका बनाया हुआ है, आप कहते हैं ये सही नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, आपको ऑल्टरनेटिव जो अमेंडमेंट्स आप लाना चाहते हैं, निजाम लाना चाहते हैं, वो लेके आए, बताएंगे इसको इस तरह से, और उसके ऊपर बातचीत और बननी चाहिए। और तीसरी चीज जिसके ऊपर जो है वो हमारा कंसेंसस होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम है। ये जो अरशद मलिक वाला वो वाकया हुआ है कल, जब तक आप जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं, आप इस्लाहात नहीं करेंगे, ये एक आर्बिटर तो चाहिए ना जो मामला को जो है वो सुलझा सके। इन तीन के ऊपर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो हुकूमत और अपोजिशन का आपस में डिस्कस होना चाहिए। बाकी इमरान खान को भी कोई नहीं निकाल सकता, अपोजिशन के साथ भी हमें गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं राइट राणा साहब, अगर आप सुन रहे हैं, जरा थोड़ा सा जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, जरा नजदीक हो जाएं तो फिर आपकी जो है वो हमें वो वीडियो भी जो है वो मिल जाएगी। अब मुझे ये बताइए, ये हुकूमतों के लिए जब हम टाइम की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि 2 साल अंदर आप क्या इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये हुकूमत जो है वो नहीं चलने वाली, या नाकाम हो गई है, या आप इसको बदलना है? आप खुद भी हुकूमत में रहे हैं, ऑपोजिशन, वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ये रवायती बातें हैं, ये ऑपोजिशन करती है ये बातें कि इस्तीफा दो, घर जाओ, हुकूमत बदल दो। इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन का काम है कि वो हर मामले का जो है वो तनकीदी जायजा ले, और अपोजिशन को हर मामले के ऊपर जो है वो भरपूर तनकीद जो है वो करनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो है उस तनकीद का जो है वो पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाकी जहां तक इस बात का तल्लक है कि हम ये कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है, तो इस बात की गवाही तो हमें इनकी कैबिनेट मीटिंग से भी मिलती है, और अपोजिशन के अलावा भी अगर जो दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे नज़र रखते हैं, जो इससे पहले या आज से 1 साल पहले, 8 माह पहले जो है वो गवर्नमेंट के बारे में बात करते रहे हैं, तो उनकी भी राय जो है वो अपोजिशन से अब कोई ज़्यादा उसमें जो है वो फ़र्क नहीं रहा। लेकिन इसमें मामला ये है कि अगर मुल्क जो है ये इन्हीं बहरानों का शिकार होता रहा, तो हमारी नज़र में या हमारी जो है वो एक सियासी जो भी सूझबूझ समझ है कि ये मुल्क ऐसी जगह पहुंच जाएगा इकोनॉमिकली और अदरवाइज भी कि शायद ये फिर किसी राणा साहब ये क्या है कि आप देखें वो जो एतमाद की बात कर रहे हैं, राणा साहब मेरी गुजारिश सुने, आप ये कह रहे हैं ये सारी चीजें हैं, इनकी आपस की लड़ाइयां हैं, इनके अपने मेंबरान जो है वो नाराज हैं, इत्तेहादी जो है वो इनसे नाराज है, मगर वोट फिर भी इनका, इत्तेहादियों का भी, अपने मेंबरान का भी इनके साथ ही खड़ा। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि आपके मेंबरान पंजाब असेंबली जो है वो जाकर वजीर आला के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नहीं देखें, वो पंजाब के जो मेंबरान मिले हैं वो तो साल पहले भी मिले थे, और इस 1 साल में उन्होंने मेरा ख्याल 10 दफ़ा वो मिले हैं। वो इनकी मर्जी है, जब ये चाहते हैं उसकी जो है वो खबर दे देते हैं, जब चाहते हैं उसकी जो है वो खबर नहीं देते। मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी गवर्नमेंट के आने या जाने में जो है वो मैटर नहीं करती। जब किसी गवर्नमेंट ने जाना होता है तो वो हालात और तरह से होते हैं इस मुल्क में। वो क्या मैटर करता है राणा साहब? जो है वो हालात जो है वो रहे हैं, जो मैटर करता है वो आपको भी किसी हद तक मालूम होगा। बाकी मुझे और फवाद चौधरी साहब को तो उसमें कोई शक नहीं है कि जो मैटर करता है वो मैटर जब करेगा तो उसी वक्त करेगा। लेकिन देखें, मैं ये बात कह रहा हूं, उसके क्या हालात हैं जो मैटर करते हैं, उसके क्या हालात हैं? सुन ले, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये मुल्क जो है ये मौजूदा जो इकोनॉमी की पोजीशन है, बाकी जो हालात व वाक़यात हैं, जो हमारे हमसाये और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ जो हालात हैं, जो अफगानिस्तान साइड पे जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, ये शायद अब किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं रही। ये कौमी क़यादत को जो है वो इन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो साथ जोड़ना होगा, और ये रहती कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी है। अब इसमें कौमी क़यादत से आपकी मुराद है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर कोई क़यादत लेकर आए? नहीं, इसमें नहीं, देखिए इसमें कोई मैं कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इससे आपके इल्म में होगा
कि जब यहाँ पे ये पार्लियामानी टेन्योर शुरू हुआ है तो अपोजिशन और रिकॉर्ड है। अपोजिशन लीडर ने कहा, पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम तैयार हैं, हम बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें और हम बैठ के जो है वो इन मामलात के ऊपर जो है वो एक अपनी इज्तिमाई सोच जो है वो अपनाएं। अब देखें, अगर अपोजिशन ये कहे कि जी आए बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, जो बुनियादी मामलात हैं उनको तय करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं, ठीक है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम मसाइल को खुद हल कर लेंगे, हम IMF के पास जाएंगे, हम दोस्तों के पास जाएंगे, हम जो है वो लोन लेके आएंगे, हम इस तरह से करेंगे, हम उस तरह से करेंगे, हम जो लॉन्ड्रेड मनी है वो वापस लाएंगे, हम जो बैरून मुल्क एसेट्स है वो वापस लाएंगे और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर 2 साल में ठीक ना कर सके तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो या तो फिर अपने मौक़िफ़ के ऊपर नजरसानी करनी होगी या फिर जो है मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो है वो इंतजार जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुल्क जो है वो तरजीह है, मैं फवाद भाई अपोजिशन तरजीह है ना। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। मैं ये राणा साहब ने जो तजवीज़ दी है, मैं जरा एक ब्रेक के बाद आप इस पर चाहूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राना सनाउल्लाह और फवाद चौधरी मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, फवाद चौधरी साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले राना साहब ने बात की, अगर चीजें नहीं चल रही तो क्या इस पॉलिसी को रीथिंक किया जा सकता है कि ऑपोजिशन को किस तरह से साथ लेकर चलना है? आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की जैसे बात की, अब जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कल के फैसले पर आप भी ये कह रहे हैं कि इससे ब्लैकमेलिंग साबित होगी। राणा साहब कहते हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि पूरे का पूरा प्रोसेस ही मशकूक हो गया, एहतसाब का अमल जो है वो मशकूक हो। तो ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, क्या आप अपनी पॉलिसी रीथिंक कर सकते हैं कि आपने ऑपोजिशन को किस तरह साथ लेकर चलना है? जी फवाद चौधरी साहब। सॉरी वो मैंने म्यूट किया। अच्छा जी, बात ये है जो सीरियस ना जो इसमें इशू है, एक इशू ये है ना कि जो चीजें नहीं चल रही, मेरी नजर में इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितने के लग रहे हैं, और उसमें फ्रैंकली हमारी अपनी भी कोताहियां काफी हद तक शामिल हैं कि हमें जिस किस्म की एक जो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि स्टेबिलिटी ना सिर्फ हो बल्कि नजर, और वो उसमें मुझे ये लगता है कि कोई बहुत, फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी इस वक्त क्या, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, जर्मनी की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, यूके की इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमीज तो एक्चुअली जो अगर आप पाकिस्तान की फिगर्स उठा के देखें, एक्सपोर्ट्स की फॉर एग्जांपल उठा के देखें, हमारी इकोनॉमी का जो इस वक्त नुकसान है वो बहुत उस लिहाज से कम है रिलेटिवली जो कोविड की वजह से बाकी मुल्कों का हुआ है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो इत्तेहादियों के मसले हैं या जो हमारे MNAs के प्रॉब्लम है, किसी देखें कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है। यही प्रॉब्लम्स है कि जनाब वो वहाँ पे जो इंतजामिया लगाई हुई है वो हमारी नहीं सुनती है, हमारे फलानी जो है उसको ज्यादा अहमियत मिल रही है, मुझे कम अहमियत मिल रही है। ये हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं फ्रैंकली। जब से वो जहांगीर तरीन साहब का वो सिस्टम से निकले हैं, उसके बाद ये सारे प्राइम मिनिस्टर के पास तो टाइम ही नहीं होता इन चीजों का, तो वहां पे हमारे पास थोड़ी पॉलिटिकल एक जरूर डेफिनेटली एक शॉर्टकमिंग है कि बहुत सारे वो कहे ना कि वो कंधा नहीं है जिसके ऊपर जाके कोई रो सके, जिसकी वजह से कई मसाइल जो है वो है। लेकिन ये जो राणा साहब बात है ना कि बहुत सारे मसाइल हैं जहां पर कि हमें एक मैकेनिज्म बनाना है, वो मैं राणा साहब से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने पहले भी ये बात की है कि देखिए आपको ये जो अपोजिशन में या पार्लियामेंट की जो एक्चुअली फ्रैंकली ये काम था पार्लियामेंट्री लीडरशिप का कि वो पिच करती कि वो किस तरह से मामला जो है उनको आगे लेके चलना चाहती है और कौन से रिफॉर्म्स हैं जहां पर हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे मिलके जो है वो कुछ ना कुछ जो है उनको करना पड़ेगा। जैसे अकाउंटेबिलिटी की मैंने मिसाल दी है या जुडिशियल सिस्टम की जो मिसाल दी है, लेकिन इसमें दो चीज पर मैं बड़ा मेरे ख्याल में कोई भाम नहीं है मुझे। नंबर वन, इमरान खान इज हियर टू स्टे, ही इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, एंड नंबर टू, हमें अपोजिशन के साथ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो बनाना चाहिए, वो बनाना पड़ेगा। वो उसमें देरी होगी और ज्यादा रिपल्स आएंगे,
जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ये दो मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन। नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी, जो राणा साहब कह रहे हैं, चीजों को चलाने के लिए आपको नजरसानी करना होगी। ये जो पकड़ धकड़ की, राणा साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपका इशारा इसी तरह था, ताल्लुकात की जो नहीं, इसमें जो पकड़ दकड़ का मामला है, अगर मामला पकड़ दकड़ का जो है वो सिर्फ 5-6 लोगों तक ही महदूद है, जिस तरह से वजीर आजम साहब ने कहा है, तो फिर तो कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी पकड़ दकड़ ये नहीं है। 5-6 लोगों का मामला है, ये पकड़ लें। कोई पहले कोई 6 महीने बाद, कोई 8 महीने बाद जमानत पे आ गया है, तो अब भी कोई 3-4-6 महीनों में जो है वो 6-7 लोग जो वापस आ जाएंगे। अगर पकड़ दकड़ से नजरसानी किस चीज पर करें तो बिल्कुल, अगर पकड़ दकड़ से इनका राजा राजी होता है तो बिल्कुल ये 100% पकड़ ले। 5-6 लोगों के पकड़े जाने से कोई जो है वो पहाड़ नहीं गिर पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मिनिमम एजेंडा, मेरा वहां पे ये अल्फाज है कि बुनियादी एजेंडा, इकोनॉमी से मुतल्लिका जो बुनियादी अहदाफ हैं, जिनके ऊपर इस मुल्क को बाई ऑल मीन्स जो है वो पहुंचना है, और अगर ना पहुंचा जा सका तो फिर चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, पीएमएलएन की हो, पीपल्स पार्टी की हो, जेयूआईएफ की हो, ये मुल्क जो है ये इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में होगी। तो उस बुनियादी एजेंडे पे जो है वो अपोजिशन को और गवर्नमेंट को, या अपोजिशन गवर्नमेंट को नहीं, मैं कहता हूं पूरी सियासी क़यादत को। तो आप ये कह रहे हैं बुनियादी एजेंडा जो है वो एहतसाब नहीं है, बुनियादी एजेंडा मईशत है। के राय के ऊपर, एक कंसेंसस के ऊपर जो है वो पहुंचना होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है, मौशियत जो है, इकोनॉमी जो है ये अब किसी एक के बस का काम है नहीं इसको चलाना। और इकोनॉमी की सूरत हाल जो है ये फवाद आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जो है, उस वक्त भी ये ठीक नहीं थी, और ये पोस्ट कोरोना जो है हालात और ज्यादा खराब आएंगे। अच्छा, नहीं, मैं राणा साहब से यहाँ पे फवाद चाहता हूँ। मैं देखिए, इशू ये है कि इकोनॉमी के ऊपर जो है ना कभी भी कंसेंसस नहीं हो सकता। इकोनॉमी को ना अपनाएं। पहले भी आपने मिसाके मईशत के ऊपर लाए थे और ये बातें की थी, क्योंकि देखिए वो एक फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं और वो लोगों का फैक्टर। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ले ले, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पीएमएलएन की एक अपनी थिंकिंग है, पीटीआई की अपनी है, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल मुख्तलिफ थिंकिंग है। इसी तरीके से जो आपने कि आपने एग्रीकल्चर को फोकियत देनी है या आपने इंडस्ट्री को फोकियत देनी है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो आगे रखना है, या आपने जो कंस्ट्रक्शन है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे रखना है। सो इकोनॉमी जो होती है ना, वो एजेंडा कभी भी उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सोच है। देखिए, अगर जो इदारों की बातें हैं, देखें जो इदारों की बातें हैं वो एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स पर भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि बुनियादी ढांचा जो है वो इकोनॉमी का हमने क्या रखना है या किस तरह से चलना है? मैं राणा साहब जरा ब्रेक के बाद, अगर ब्रेक के बाद जरा कर लें बात। मैं जरा ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राणा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो चौधरी साहब ने कमेंट किया है कि इकोनॉमी हर कोई अपने अपने तरीके से चलाएगा। अब आप एक तो कुछ कहना चाह रहे थे, कह दीजिए, मगर दूसरी जो चीज के जो जुडिशियल रिफॉर्म वाली वो बात करें, वो इस तरह के मामला पर तो आप लोग कर सकते हैं। अब आपका भी ये कहना है कि जो कल बरतरफी हुई है जज अरशद मलिक की, उससे पूरे का पूरा प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का वो मशकूक हो गया है, तो ये चीजें ठीक कर लें सर। ये अगर इकोनॉमी ना सही तो यहाँ पर आप कर सकते हैं काम। देखिए, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है कि इकोनॉमी जो है वो हर पार्टी ने जो है वो अपनी पॉलिसी या अपनी सोच या अपने मंशूर के मुताबिक चलानी होती है, ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं, उन बुनियादी मामलात के ऊपर जो है वो कंसेंसस होना या ऑन वन पेज होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर दूसरी बात ये है, मिसाल के तौर पे सीपैक जैसे है, सीपैक पर सबका इत्तेफाक है, तौर पे जिस तरह सीपैक है, मिसाल के तौर पे सीपैक है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन है। देखिए, ये चीजें जो है, ये कोई एक जमात जो है वो अगर इसके ऊपर कंसेंसस पैदा नहीं करेगी तो ये चीजें जो है ये
फसाद बापा करेगी। हम भी करना चाहते थे और हम नहीं कर सके, और ये लॉस जो है, ये ब्लीडिंग जो है, ये मुसलसल जो है वो होती आ रही है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम IMF के पास गए हुए हैं, प्रोग्राम हमने IMF का लिया हुआ है, और उसके बाद जो हमारे वजीर खजाना है माशाल्लाह शेख हफीज साहब, तो वो जब पीपल्स पार्टी को भी वही बारह खाते हैं, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वही होते हैं, अब PTI के ज़माने में वही है, हमारे अगर ज़माना आएगा तो फिर भी IMF के हवाले से किसी न किसी शक्ल में वो होंगे। तो फिर बात ये है कि फिर ये एक दूसरे को जो है वो सिर्फ कहने वाली बात है, बाकी मामला तो वहीं पे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बुनियादी तौर पे हैं और उनके ऊपर मुझे अगर आप 1 मिनट इजाजत दें, फवाद चौधरी साहब, आपने इस्लाहात करनी है, आप हुकूमत है। अब मगर ये मैं आपकी अप्रोच जो है वो आपकी ये है कि आप अपना आर्गूमेंट शुरू इस बात से करते हैं कि कहीं भी इस्लाहात करने लगते हैं, चाहे वो PI हो, कि ये जो खराबी है ये इन 2 हुकूमतों ने की है और इनकी करप्शन की वजह से हुई है, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर। तो ऐसी सिचुएशन में जो मिनिमम कॉमन एजेंडे की बात जो कर रहे हैं सर, वो पॉसिबल कैसे कि जब व्हेन यू स्टार्ट विद ब्लेमिंग द ऑपोजिशन, आप आर्गुमेंट शुरू यहां से कर रहे हैं, तो फिर वो कॉमन एजेंडा सर मुश्किल नहीं हो जाता, बल्कि नामुमकिन? यही तो मैं देखें ना, मैं तो आपसे यही तो मैं बात कर रहा हूं, जिस चीज के ऊपर कंसेंसस हो ही नहीं सकता, आप उससे बात कैसे शुरू करेंगे? अब मसलन आप देखें, ये जो आपने बात की, राणा साहब ने भी बात की, कैसे कंसेंसस होगा प्राइवेटाइजेशन पे PIA के या स्टील मिल के? पीपल्स पार्टी तो उसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारी जो PTI की सोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, PMLN की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरीके से हम तो जिम्मेदार समझते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, खुर्शीद शाह, इन लोगों को कि उन्होंने पीपल्स इसका PIA का, PTV का, इन इदारों का भट्ठा बिठा दिया, दुनिया जान के यहाँ पे जो है वो ना है लोग भर्ती करके। सो इसलिए जो जिन चीजें, इसी तरह से जो फ्यूचर की भी अप्रोच है इदारों को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, इन पे इकोनॉमी के ऊपर आप वक्त जाया करेंगे। मैं रोज सुनता हूँ हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर कर लें, इकोनॉमी वगैरह के ऊपर नहीं हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो आपके कंसेंसस हो सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, कमीशन के ऊपर आप इलेक्शन कैसे शफाफ हो सकते हैं, उस पर हमें बैठना चाहिए। सेनेट में मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो आप उसमें जो सीक्रेट वोट है वो खत्म करें और आप कहें कि जो है वो हैंड रेस से जो है वो होगा। इसी तरीके से जो आप करना चाहते हैं, ये जो हमारी इसी तरीके से और इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं बेशुमार, उनके ऊपर बात हो सकती है। इसी तरह से आपके निजाम के ऊपर ये जो राणा साहब का और ये बाकी जो लोगों का प्रॉब्लम तो एहतसाब का है ना, लेकिन एहतसाब के ऊपर जो है वो आपने सीरियस ऑल्टरनेटिव नहीं आया, वो सीरियस ऑल्टरनेटिव दें, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और फिर जुडिशियल रिफॉर्म, ये 3-4 चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर से डील करती हैं, इनके ऊपर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा हो सकता है। आपने ठीक करना है, आपने अगर ठीक करना है तो आपकी तो टीम भी एक रहनी चाहिए ना। अब ये देखिए 2 साल हो गए, आपने खुद देखा, आपके अपने पास भी पहले एक मिनिस्ट्री थी, फिर दूसरी आ गई, टीम शफल हो रही है, इदारों के सरबराह बार बार बदल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी प्रॉब्लम है कि टीम जहां पर बनाने की बात है और चीजों को चलाने की बात है तो तभी आगे चलेगी जब टीम एक होगी? मैं अगर एक ब्रेक के बाद, हमारा लास्ट सेगमेंट है, मैं चाहूंगा जरा मैं फवाद चौधरी साहब एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है फवाद चौधरी साहब, आप वो टीम वाली जो बात थी अभी हम फिर सुन रहे हैं, शायद फिर कोई रीशफलिंग हो सकती है। इदारों के सरबराह आज हमने देखा FPR में एक मरतबा फिर से तब्दीली हुई, टीम क्यों बार बार बदलनी पड़ रही है? देखिए बुनियादी टीम वही होती है, वो तो आगे पीछे हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो जो है वो एक जाहिर है प्राइम मिनिस्टर है, डायरेक्शन तो उनकी चलनी है, वो जिसके ऊपर जिस तरह से जो है वो कहेंगे। बाकी जो पार्लिमानी टीम है वो भी ये है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो देखें आती रहती हैं। मेरा तो ख्याल है कि जो स्पीकर ऑफिस है वो बेस्ट सूटेड है इस किस्म के डायलॉग को इनिशिएट करने के लिए, और बाकी सारे लोग तो जिसको वो चाहेंगे डाल लें, जिसको चाहे नहीं डालें, बट स्पीकर ऑफिस को अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए और वो ही इस को जो है वो लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है राणा साहब, अगर चीजें फिर नहीं चलती तो फिर आगे ऑप्शंस क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं, ऑपोजिशन किस तरह से देखती है?
देखिए, अपोजिशन जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करेगी, और जब अपोजिशन गवर्नमेंट की फेलियर के ऊपर या गवर्नमेंट की अदम परफॉर्मेंस या बैड परफॉर्मेंस के ऊपर बात करती है, तो उसने अपने आप को अपने वोटर के साथ, अपने अवाम के साथ रिलेट भी करना होता है, और उसे ये एहसास दिलाना होता है कि वो अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो कंसर्न्ड है, और वो अपना जो भी अज़हार ख्याल या जो भी एहतजाज का रास्ता है वो विद इन पार्लियामेंट है या आउट ऑफ द पार्लियामेंट है, तो उसमें जो है ये अपोजिशन ने अपने आप को असर्ट करना होता है। अपोजिशन जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करती रहेगी। बाकी इसमें मेरा ख्याल है तो कि अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, 5 साल तक किरदार अदा करेंगे। मेरा ख्याल नहीं, वो किरदार जो है वो 5 साल तो अल्टीमेट है ना। 5 साल क्या, अब 2 साल तो हो गए हैं। जब आप दिसंबर सर आपने मेरे से सवाल पूछा था ना रंग साहब, सुन लेना, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूं। आपने मेरे से सवाल पूछा था ना कि आप खड़े हो हमारे साथ, तो हम अगर आपके साथ खड़े भी हो जाते हैं तो फिर आप करेंगे क्या? लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, चीजें इसी तरह से चलती हैं। नहीं, मामला ये है कि अगर इससे मुराद आपका यही है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए और आउट ऑफ द पार्लियामेंट होना चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर दोबारा जो है वो घिराव हो सकता है, दोबारा लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, और दोबारा जो है यहाँ पे आगे धरना भी हो सकता है, सारा कुछ ही हो सकता है। लेकिन अपोजिशन अगर इसके ऊपर ये सोच रही है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और ख़ास तौर पे जो कोरोना हालात हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं अब ये एपीसी की मीटिंग होने जा रही है, और अल्टीमेटली अगर इस सूरत हाल का कोई हल ना निकला तो अगला स्टेप जो है वो यही होगा। ये यानी मैं कोई फैसला नहीं दे रहा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। फैसला जो है वो एपीसी की मीटिंग करेगी। फवाद साहब ने क्या करना है, फवाद साहब जो है -1 हो ना हो, फवाद चौधरी जो है ना ये माइनस हो जाएगा, ये मुझे नजर आ रहा है अगले कोई महीने 2 महीने में। ये आप कैसे तो मामला ये है कि साहब अगर फिर ये आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं? चौधरी साहब अब तो जाते जाते उन्होंने